प्रणाम नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर और आप देख रहे हैं मेरा जीएच टीवी यूट्यूब चैनल, जहां पे पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड या फिर कोई भी ऐसी मिस्टीरियस डेथ हो या किसी के साथ अन्याय हुआ हो, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको सच के साथ मिलेगी। और सिर्फ सच नहीं, यहाँ पे एक्शन भी लिया जाएगा। वो भले ही किसी बड़े इंसान के खिलाफ हो या प्रशासन के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ हो, लेकिन भारत के संविधान के हिसाब से हमें हक है, हर किसी को हक है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप इंसाफ की डिमांड कर सकते हैं, कोर्ट एंड लॉ में सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे जुडिशियल सिस्टम और सारी चीजों में मेरा सबसे पहला यही कहना होता है कि पॉलिटिक्स इस देश के सारे मेन बेसिक प्रॉब्लम्स की जड़ है। अब इस पॉलिटिक्स में कितनी उलाढाल हो रही है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। आप भले ही दूसरे न्यूज देखते हो, ये करते हो, सारी चीजें करते हो, लेकिन मेरा ये कहना है पॉलिटिक्स के बारे में जरूर जानिए, क्योंकि आप लोगों को ये सोचना जरूरी है कि आपका एक कीमती वोट किसको देना चाहिए आपको। क्योंकि आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत कोई धर्म है, रोटी कपड़ा मकान है, कोई जॉब है, क्या है, क्या जरूरत है आपकी? प्रोग्रेस क्या होना चाहिए, या फिर बॉलीवुड अच्छे से चलना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपकी जरूरत क्या है? अलग अलग हो सकती है सबकी। किसी को इंसाफ की जरूरत है, कौन देगा, क्या देगा, ये सारी चीजें, तो पॉलिटिक्स जानना जरूरी है। तो अब ये मैं जो नाम लेने वाला हूं, क्योंकि 2014 में देखा होगा आपने, मोदी की लहर करने के बाद मोदी जी कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लोगों के साथ फोटो खींच के, किसी के साथ पतंग उड़ा के, किसी के साथ फोटो खींच के, किसी के साथ ये करके, बॉलीवुड के लोगों के फैन, जो बॉलीवुड के लोगों के जो फैन है, उनको अपनी तरफ ले रहे थे और ये इलेक्शन जीत रहे थे। हर तरीके से उन्होंने अपने फंडे अपनाए। कहीं पे बोलेंगे कि हम लोग काला धन लेके आ जाएंगे और आपको पैसे देंगे, ये सारी चीजें बॉलीवुड लोगों के साथ फोटो खींच के, ये खींच के, और जो लोग तैयार नहीं थे फोटो खींचने के लिए, उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। चलो जान दो, वो तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वो हर पॉलिटिशियन करता है। मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, वो हर पॉलिटिशियन करता है, हर चीजें करता है, क्योंकि हर पॉलिटिशियन के पीछे कोई ना कोई चाणक्य आदमी होता है। वो उसको बोलता है कि ऐसा ऐसा करो सर, आप जीत जाओगे, ये एरिया है, ये जमात है, ये जमात है, ये जमात है, ये जमात है, हर तरीके से कैसे आपको अट्रैक्ट करना है लोगों को, वो स्ट्रेटजी होती है, वो होती है। 2019 के इलेक्शन में कई सारे ऐसे बॉलीवुड के लोगों को बीजेपी ने अपनी तरफ से लगाया, जैसे कि एक एग्जांपल है सनी देओल। सनी देओल का एग्जांपल उन्होंने बहुत सही तरीके से यूज किया, सनी देओल साहब को, क्योंकि सनी देओल पंजाब में, पंजाब के शहर है, पुत्र है पंजाब के पुत्र, तो फिर उनको वहां से यूज किया और मोदी जी के साइड में खड़े हो गए। वो जीतना ही था, तो वो होना ही था। लेकिन अब जो इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे विधानसभा के, कि हिमाचल प्रदेश में डाउन हो गया, और गुजरात में तो चलो आना ही था, गुजरात में बीजेपी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पे भी कांग्रेस की सीटें आ रही है। आम आदमी पार्टी की ज्यादा नहीं है, लेकिन आ रही है। और बाकी जिस तरह के स्टेट्स के चीजें हो रही है, अब हिमाचल प्रदेश में हो गया और बाकी सारी चीजों में हो गया। अब कौन से बॉलीवुड सितारों को ये यूज कर सकती है? देखो, बॉलीवुड सितारा वही फिल्म पॉलिटिक्स में जाता है जिसका फिल्मी करियर थोड़ा हिल रहा हो, क्योंकि पॉलिटिक्स से ज्यादा बहुत अच्छा होता है फिल्मी करियर, मतलब एज कंपेयर एज द पॉलिटिक्स। क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको कोई पूछता नहीं है, मतलब वैसे पूछता नहीं है। लोग आपके पास आते हैं पॉलिटिक्स में अपने फायदे के लिए, लेकिन बॉलीवुड के लोगों के पास लोग जाते हैं, मैक्सिमम लोग, क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं, उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है, उनके गाने अच्छे लगते हैं, उनका डांस अच्छा लगता है, उनका आर्ट पसंद आता है, इसके लिए। आज अलग बात है, आज बॉलीवुड की हालत कुछ और है, लेकिन आप भी सोचो, सुशांत सिंह राजपूत अगर बॉलीवुड का नहीं होता तो क्या ये केस इतना हाईलाइट होता? आप लोगों ने सुशांत के डांस को देखा, बहुत सारे लोग उसको जानते नहीं थे, तो बाद में ये सारी चीजें देखी, तो ये होता है। क्योंकि कलाकार को हम क्लोजली पसंद करते हैं उसके आर्ट की वजह से, लेकिन किसी पॉलिटिशियन को पसंद करते हैं क्या उसके काम की वजह से? मैंने तो अभी तक एक भी पॉलिटिशियन नहीं देखा जिसने ऐसा काम किया हो जिसकी वजह मैं उसके काम की वजह से पसंद करूं, जिसको जो आज की डेट में जिंदा है उनकी बात कर रहा हूं। तो उसके बाद अब किस तरह से पॉलिटिक्स बॉलीवुड वालों को यूज करे, जैसे कुछ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बॉलीवुड का करियर अच्छा चल रहा है, उनके बॉलीवुड करियर को अब बीजेपी डाउन करने वाली है, क्योंकि उनको जरूरत है 2024 के इलेक्शन में उन लोगों की, क्योंकि उनका पब्लिक फिगर अकाउंट बड़ा अच्छा है। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत लोगों ने किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बीजेपी करने वाली, ये कांग्रेस ने भी किया है पहले कई बार। तो क्या होता है अपना, अब हिमाचल में, अब आप देखना, कंगना रनावत की फिल्म अब बीजेपी प्रमोट नहीं करेगी। और बीजेपी प्रमोट नहीं करेगी मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वैसे ही कंगना के बॉलीवुड वाले तो कोई साथ वाले है नहीं, तो कंगना के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले फ्रेंड है वो बीजेपी के सपोर्टर है। अब देखना आगे जो कंगना की फिल्म आएगी, या तो अभी तो दिख नहीं रहा है, वैसे ही बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो गई उसकी, लेकिन जो आएगी वो बीजेपी सपोर्ट नहीं होगा, उसको ओटीटी नहीं मिलेगा। ओटीटी नहीं मिलेगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि अब मैं क्या करूं,
तो हिमाचल में गंगा, हिमाचल बेसिकली हिमाचल से, तो उसको वहां पे खड़ा किया जाएगा क्योंकि हिमाचल में तो हार गई, तो वो नहीं हारनी। तो फर्स्ट उनका नाम है उनके सामने कंगना रनावत। अब दूसरा नाम कौन सा है आप बोलोगे, क्योंकि सनी पाजी का तो उन्होंने पंजाब में अच्छा इस्तेमाल कर लिया, मतलब वहां पे काम भी मैंने सुना है, ऐसा मुझे कुछ भी याद नहीं है, वहां का पता नहीं है सनी पाजी कौन से एरिया में और किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जितना 2-3 लोगों से बात किया तो बोल रहे अच्छा काम कर रहे हैं सनी देओल। तो चलो वो तो धर्मबाजी के बेटे करेंगे, लेकिन अब दूसरे दूसरे कौन से नाम है कि वो लोग यूज करने हैं। मुझे ना इस बारे में बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारे नाम पता है जिनका करियर अब डाउन करने वाले हैं, क्योंकि 25 साल के 30 साल के लौंडे का आप करियर डाउन करोगे, वो पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, याद रखना। जब तक वो 40, 45, 50 के ऊपर नहीं जाता तब तक वो नहीं आएगा। अब बीजेपी सोचने में लगी है कि ये मुस्लिम एरिया है, शायद मैं यहाँ नहीं आऊंगा, तो ये बॉलीवुड का किसी मुस्लिम एरिया, मुस्लिम इंसान को फ्लॉप किया जाए, उसको इसको डाउन किया जाए, उसकी फिल्म को ओटीटी पे तो रोक नहीं सकते ये, क्योंकि ओटीटी वाले जो है वो तो एजेंट्स जो है वो तो मैक्सिमम इनके सपोर्टर है बॉलीवुड के, थिएटर के डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो इनके बॉलीवुड के सपोर्टर है, तो इनकी फिल्में फ्लॉप कहाँ करते हैं, न्यूज चैनल पे। और न्यूज चैनल पे फिल्म फ्लॉप करने के बाद क्या होता है, फिर वो परेशान परेशान हो जाता है, क्योंकि वो मुस्लिम स्टार है, तो उसको मुस्लिम एरिया उनका है ऐसा बीजेपी मानती है। मैं तो ये नहीं मानता, किसी कलाकार का कोई फैन हिंदू मुस्लिम नहीं होता, वो कलाकार कलाकार होता है बस, लेकिन बीजेपी ऐसा मानती है और ये स्ट्रैटेजी समझती है, तो उसकी फिल्में फ्लॉप कराएंगे न्यूज चैनल पे, और न्यूज चैनल पे कंटिन्यूली 1-1.5 साल में 1-2 पिक्चर आने वाली है उस स्टार की, जो फ्लॉप होगी तो वो सीधा सीधा घुसेगा पॉलिटिक्स में, और जैसे पॉलिटिक्स में घुसेगा फिर उसको, तो ये कैसा मुस्लिम नाम है, तो मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, क्योंकि देखो क्या है, यहाँ पे बॉलीवुड भी अलग, पॉलिटिक्स भी अलग, क्योंकि ये जो प्रेडिक्ट है मेरा, मैंने कुछ लोगों को पूछा और मेरा प्रेडिक्शन है ये कंफर्म्ड न्यूज नहीं है, आपको सीधा कंफर्म है तो कंफर्म बताऊंगा, नहीं है तो नहीं बताऊंगा। इसलिए दूसरा, कई सारे 1-2 और फिल्म स्टार है जिनको बॉलीवुड ऑलरेडी टारगेट कर चुकी है, मतलब सॉरी बीजेपी टारगेट कर चुकी है कि अब ये फ्लॉप हो चुके हैं, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारे पास ही आए, क्योंकि एक जमाने के सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हीरो थे वो, अब इनको बीजेपी में लेके आओ। वो पिछले 5 साल से मना कर रहे हैं कि हमें किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाना, फिर भी उनको लेके आने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये अलग अलग राज्यों में। अब ये विधानसभा के इलेक्शन में जैसे जैसे आएगा, उनमें से एक नेता को, एक बॉलीवुड के एक्टर को महाराष्ट्र में भी खड़ा करने वाले हैं, और ये सब होने वाला है। नेता हर वो हथकंडे अपनाता है जिसको जिसकी वजह से उसको कुर्सी मिले, वो कोई नेता कोई भी ऐसा हथकंडा छोड़ता ही नहीं, वो जिंदा इंसान के ऊपर हो, मरे हुए इंसान के ऊपर हो, कुछ भी हो, वो अपना हथकंडा छोड़ता ही नहीं, वो किसी भी तरह से वो हाथिया के रहता है। यही इन पॉलिटिशियन की सच्चाई है। पॉलिटिक्स को समझो और देश को संभालो। अगर पॉलिटिक्स पे सही रास्ते पे लेके आए तो सबके साथ इंसाफ होगा, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा और खुशहाली से रहोगे। शांति, ये जो है ना मेंटल शांति, ये भी कहीं ना कहीं इनके हाथ में है। ये वही दिखाते हैं तुमको जो ये इनके फायदे के लिए होती है, और आप देखते हो, मतलब फिजिकली, मेंटली और आपकी सिक्योरिटी, मतलब इंसाफ, ये तीनों चीजें इनके हाथ में है। तो अच्छा पॉलिटिशियन चूज करो, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, वॉचिंग मी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।